हमारे साथ गेस्ट का पैनल चूंकि इस वक्त मौजूद है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। विनोद दत्ता जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन, बहुत स्वागत। बीएन झा भी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत स्वागत भारत 24 पर। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है। झा साहब, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर के बाद विमान लैंड हो जाएगा। जानकारी की जो मार्क्समैन गाड़ी है उसको भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये गाड़ी क्या होती है, क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल गैंगस्टर्स को लाने ले जाने में इस गाड़ी का होता है। सर, पहले आपसे वो समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, गैंगस्टर के लिए तो जगह है। उनका जो जो वो 2.5 फीट का जगह होता है वो है जगह। लेकिन होता क्या है, जब आप प्रत्यार्पण करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं। कुछ जो जो नॉर्म्स होते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ डिपोर्टेशन, उसको साइन करते हैं। उसमें ये है कि उसको ऐसे मारा नहीं जाएगा, उसका ऐसे इनकाउंटर नहीं किया जाएगा। और ये भारत सरकार के भी हक में है कि जब तक उसका पूरा इंट्रोगेशन ना हो तब तक वो ना मरे। और उसको मारने के लिए काफी सारे लोग उत्सुक होंगे। जो पाकिस्तानी जो एक्टिविस्ट यहाँ पे होंगे वो चाहेंगे कि उसको एक गोली से ढेर कर दिया जाए, जिससे कि पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट इसमें थी उसका राज ज्यादा लाइट नहीं है। लेकिन इसको जो ये लाया जा रहा है, इसको जो ये अभी सुरक्षा दी जा रही है, इसलिए दी जा रही है कि दो चीजें हैं। एक तो यूएस गवर्नमेंट के साथ में जो भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट साइन किए होंगे उसमें ये चीज जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा कि इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट जो है वो नहीं किया जाएगा, इसको यहाँ पे मारा नहीं जाएगा अनलेस समथिंग अनयूजुअल हैपेंस। पहली चीज ये है। और दूसरी, ये भारत के इंटरेस्ट में है कि ये बचा रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जाते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब सिखों का और हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा, तो उसके सपोर्टर यहाँ पे थे। जो आज के दिन में बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ में, उसके सपोर्टर और प्रमोटर और सिंपैथाइजर यहाँ पे हैं। तो हमारे यहाँ भी काफी सारे जो लोग हैं वो उसको आप टेररिस्ट कर लीजिए या टेररिस्ट को सिंपैथाइज कर लीजिए, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग चाहेंगे कि तहावुर राणा का मुंह बंद हो जाए, वो कुछ ना बचे। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए तो ये चीजें आवश्यक हैं। दूसरी, ह्यूमन राइट्स रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी ऐसे डिपोर्टेशन हो, वो जो एक्यूज है उसको 24 घंटे के अंदर में जो यहाँ के फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं या यहाँ के जो न्यायाधीश हैं उसके कोर्ट में पेश किया जाए। फिर उसका चाहे जुडिशियल कस्टडी हो या फिर और तरह की कस्टडी, बहुत तरह के कस्टडी होते हैं, वो लेके फिर उसकी पूछताछ वहां से शुरू हो। तो ये सारे इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ह्यूमन राइट्स रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। इसीलिए उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। अदरवाइज उसको तो घसीट के लाना चाहिए था रोड से, अगर कोई दूसरा आदमी ट्रीट कर रहा होता तो इसलिए। और ये नाम जो है ना, हम लोग इसका नाम लेने से हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ये कोई भगवान नहीं है कि इसका बार बार नाम लिया जाए। एक टेररिस्ट है, तो इसलिए नाम हम लोग इसका 1000 बार ले लें या एक बार ले लें या इसका नाम ही ना लें, वो बेहतर है। पाकिस्तान के ओरिजिन के जितने सारे टेररिस्ट हैं, आपने सुना होगा, एक समय था जब भारत कह रहा था कि 24 जो इंडिया के ड्रेडेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उसको भारत को हैंड ओवर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान आपकी बात नहीं सुनेगा। और तहावुर राणा यहाँ पे जो भी बचेगा, पाकिस्तान उसको एक सिरे से खारिज कर देगा। वो कहेगा कि नहीं, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है, इसी तरह से वो बकवास उससे उगलवाई गई। तो इन सब चीजों के लिए आप तैयार रहे, लेकिन भारत सरकार को एक लिंक जरूर मिलेगा कि इसके पाकिस्तान के कौन कौन से हैंडलर्स थे। उसमें से कुछ होंगे, कुछ आज के दिन में नहीं भी होंगे। इसको भारत में यहाँ पे जो जो सपोर्ट सर्विसेज मिले थे उसको प्रोवाइड करने वाले कई सारे राज उगलवाने की कोशिश उसके द्वारा जरूर की जाएगी। लौटेंगे आपके पास भी। दत्ता साहब, मैं आपके पास आ रही, क्योंकि देखिए हर एक हथकंडा अपनाया तहावुर राणा ने भारत न आने के लिए, लेकिन उसकी सारी चालें धरी की धरी रह गई और अब से बस थोड़ी देर में विमान की लैंडिंग होने वाली है। सर, आप अनम्यूट करिएगा। देखिए, मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में रहा हूं और दहशतगर्दों की अगर आप उम्र देखें तो इनकी करीब जब से वो इस पे पदार्पण करते हैं उसके बाद केवल 6 से 1.5 साल तक इनकी उम्र रहती है। या तो वो मारे जाते हैं किसी न किसी एनकाउंटर में, या वो किसी न किसी तरह से अपनी सुसाइड कर लेते हैं। तो तहावुर राणा ने भी यही किया है, उसने सारे हथकंडे आजमाए, क्योंकि जब जान पे आती है तब उन्हें पता लगता है कि साहब ये रेसिपी तो बड़ी तीखी है। और भारत सरकार देखिए, क्योंकि
एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपने को डिफेंड करने। कसाब का भी केस देखें तो भारत ने उसको पूरा मौका दिया। हालांकि मेरे अपने जो तासुरात हैं, जो विचार हैं, वो ये कहते हैं कि इट वाज ए प्राइमा फेसी केस, और उसमें उसने इतना लोगों पे अत्याचार किया, इतना जुल्म किया, इतना लोगों को कत्ल किया, तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में बैठ के उसको सजा सुना देनी चाहिए। यहां भी इसके लिए यही करना चाहिए, एक स्पेशल कोर्ट बना के एक फास्ट ट्रैक पे इस पूरी ट्रायल को ले जाना चाहिए, और ये एक मिसाल बननी चाहिए। क्योंकि जब तक आप इन लोगों को मिसाल बना के लोगों को नहीं बताएंगे कि दहशतगर्दी में या लोगों का कत्ल करने में या किसी देश के खिलाफ साजिश करने में आपका हश्र क्या होगा, आपका अंजाम क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, पनिशमेंट देना और लोगों को मैसेज देना, ये दोनों बड़े इंटरलिंक्ड हैं। क्योंकि इसके बाद आप ये देखिए, बुरहान वानी का जब हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, जब वो मारा गया था, उससे पहले वो पोस्टर बॉय था। उसके बाद ही आप देखिए आतंकवाद में काफी वहां नरमी आई है, और लोगों ने अपना जो गन कल्चर था उसको काफी मतलब उन्होंने शन किया है। और अब तो वादी कश्मीर में काफी मतलब डेवलपमेंट है, और जो युवा है उसको एक नई डायरेक्शन दी जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस ट्रायल को ले जाया जाए, और जो उसको बेफिटिंग सजा है, क्योंकि ये एक लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पे इसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यही मास्टरमाइंड था ये पूरे प्रकरण में। जी जी, लौटेंगे सर आपके पास भी। लगातार डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब हर किसी के मन में ये सवाल जरूर है कि अब आगे क्या होगा। अभी तो लाया जा रहा है, हालांकि अब तो जानकारी ये है कि सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी हो सकती है, लेकिन उसके बाद आखिर क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, जो प्रक्रिया है जिसलिए इसको लाया गया है, इसका क्राइम यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। ये कोर्ट में हमारी जो एजेंसियां हैं ये अपने पेपर्स देंगी, जिन पेपर्स के आधार पर इसको वहां से बाहर लाया गया है इंडिया में, और लीगल एंड ट्रीटी के तहत इनको लाया गया है। इसमें सबसे पहले पेपर वहां सबमिट हुए, उन पेपरों के तहत यहाँ पर जो चार्जशीट बनेगी और इसके खिलाफ वो कोर्ट में दाखिल होगी, और कोर्ट में, जैसे आपने कहा कि पटियाला हाउस में इसको फिक्स किया गया है, यहाँ की पटियाला हाउस कोर्ट करेगी। उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, चूंकि एक इंटरनेशनल आतंकवादी है, इसलिए हो सकता है कि कोई ना कोई एजेंसी यहाँ पर, जैसे बिझा साहब कह रहे थे कि ये अपनी विटनेस है, एक तरीके से देखा जाए तो लाइव विटनेस है। विटनेस को कोशिश करेंगे लोग यहाँ पे, जो उनके स्लीपर सेल के लोग होंगे, ये डैमेज करने की। लेकिन इस मामले में देखिए, हमारे सुरक्षा सलाहकार और हमारे जो यहाँ पर एजेंसियां हैं वो इस मामले में नजर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर सिक्योरिटी में रखा जाएगा, और की पूरी इससे जानकारी ली जाए। जानकारी लेने के बाद उन लोगों पे भी एक्शन लिया जाएगा। इस पे तो एक्शन होगा ही होगा, जिस तरीके से लिया जाना है, और जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। चूंकि ये फॉरेनर है या वहाँ कनाडाई नागरिक है तो बेसिकली पाकिस्तानी, लेकिन वहां पे ये जो रूल्स हैं ह्यूमन राइट्स के, उसके तहत इसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर ये बीमार है तो इसका इलाज भी किया जाएगा, लेकिन इससे सारी सही बातें उगलवाई जाएंगी और उनसे पेपर पे साइन कराए जाएंगे, और कोर्ट को बताया जाएगा कि साहब ये इस क्राइम में इन्वॉल्व है। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसको क्या सजा देनी है और कितनी सजा देनी है। क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच के इसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, कितने लोग मारे गए, तो इसकी तो एक अंत वही है, ये इसको डेथ की पेनल्टी दी जाए। लेकिन अब क्या कोर्ट देती है, ये कोर्ट का अपना डिसीजन है, न्यायालय का अपना डिसीजन है। लेकिन मैं समझता हूँ इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लौटूंगी सर आपके पास में, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्टेटमेंट इस पर सामने आया है। मोदी सरकार में दोषियों को सजा मिल रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार में सजा मिल रही है, दोषियों को, जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज
हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबईकर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे।